एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये चल रहा था हम लोग, राइट। सो आगे स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन में क्या हो गया, बाय द यूज ऑफ सेवंथ रिएक्शन। देखो सेवंथ रिएक्शन इज बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें जो 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा विथ एसिड डेरिवेटिव और एनहाइड्राइड एस्टर कोई भी रहे तो कार्बोनिल कंपाउंड आएगा। कैसे ये किया था तुम लोगों ने, RCOL प्लस RMgX, याद होगा, RDS MgX। इसको माइनस मान के चलो, ये प्लस मान के चलो, जैसे जैसे जाएगा अटैक करेगा, पोलराइज होगा R माइनस। और यहाँ पर क्या होता था स्टेप, RCO माइनस L RDS, फिर ये वापस आता था और लिविंग ग्रुप लीव करता था। एल्डिहाइड, ये हम लोगों ने अल्कोहल चैप्टर में कवर किया था कि 1 इक्विवेलेंट रहेगा तो कीटोन पे रुक जाएगा वो, उसके आगे जाओगे मतलब कार्बोनिल पे रुक जाएगा। एल्डिहाइड पे भी रुक सकता है यदि ये R के जगह H रहे तो। ये था ना, R के जगह H रहेगा तो एल्डिहाइड पे स्टॉप होगा। हाँ, तो ये असाइल सब्स्टिट्यूशन से होता है कि RMgX जाकर अटैक किया, OMgX आया, फिर वो बैक आके एल्डिहाइड कीटोन पे आ गया। यही कि मैंने ना। नेक्स्ट वन, एनहाइड्राइड रहेगा तो क्या करेंगे, सेम वर्क, RCO इधर ले लेते हैं CO, और इसके साथ RDSMgX है, क्या होगा, RDS माइनस MgX प्लस है। तो फिर वही पार्ट है कि RDS माइनस यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर नीचे आया, ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो ये RC डबल बॉन्ड हो RDS बन गया, और इस पार्ट का क्या हो गया, RCO OMgX। ऐसे ही होगा ना। तो बाई यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी बहुत डिटेल में देख देख चुके हम लोग। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट और ऐड होगा। क्या गिवन है, ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्शन, एल्डिहाइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड किसके साथ, HCOCl के साथ, क्योंकि HCOCl फॉर्माइल क्लोराइड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। जैसे HOCl नहीं करता उसी तरह HCOCl नहीं करता। दूसरा, Grignard reagent is very reactive towards further conversion of ketone into 3 डिग्री अल्कोहल। एक बार कीटोन बन जाए तो RMgX कीटोन पे अटैक करके 3 डिग्री अल्कोहल होगा, इससे इल्ड पुअर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या होगा, RMgX थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है ना, जो आगे रिएक्ट कर रहा है, थोड़ा लेस रिएक्टिव R माइनस ले लो। तो R माइनस लेस रिएक्टिव क्या होगा, ये तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले मोर आयोनिक होंगे, जो लेस आयोनिक हो। लेस आयोनिक कौन सा लेना है, गिवन है नोट्स में, यू कैन यूज R2CD या R2CuLi, ये लेस रिएक्टिव है, तो अल्कोहल की ओर लेस टेंडेंसी टू गो होगा। क्लियर हुआ ना। अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, RMgX मतलब इल्ड इसका कम हो जाता है RMgX में, क्योंकि फर्दर RMgX इसी पे अटैक करने लगता है, 3 डिग्री अल्कोहल होने लगता है। ओके, उसके बाद RCOCl के साथ LiLH4 NaBH4, ये सब का वही रोल था कि H माइनस देता था। तो हाइड्राइड आयन क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, वापस यहाँ पे एल्डिहाइड आ जाता था। जो फर्दर H माइनस अटैक करेगा तो एक किधर चल जाता था, RCH2OH। ये एल्डिहाइड, कोई भी एसिड डेरिवेटिव एल्डिहाइड एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल में चला जाता था, यही था ना, विद द LiLH4। और NaBH4 reduces only acid halide। इतना क्लियर हो गया। ये सब किए हुए हैं ना।
अब हम लोग एल्डिहाइड पे रोकना है, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये वाला डाई वाला एच वाला, डाई BALH, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें H आया ना, तो ये डाइबल H है, ये कैसा होगा, आइसो ब्यूटाइल इस तरह से होगा, एल्यूमिनियम है, एक हाइड्रोजन होगा, और ऐसा दो आइसोब्यूटाइल है, ऐसे आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल, और ये एल्यूमिनियम, या हाइड्राइड, इसके पास एक ही H है ना, तो भी टेम्परेचर कम रखते हैं हम लोग। टेम्परेचर कितना रखोगे, -78 डिग्री सेंटीग्रेड। -78 डिग्री पे देखो क्या किया मैंने, ये एक ही H है, तो ये जाके अटैक करेगा इधर, यहाँ से बाहर, एल्डिहाइड, फर्दर एल्डिहाइड तुरंत रिएक्टिव होता है। इसका टेम्परेचर हम लोग -78 डिग्री रखते हैं इसके लिए। किसके साथ होगा, RCOCl RCOR, -78 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या बन जाएगा, RCOH। इस तरह से, तो ये वाला रिएक्शन इस बार आएगा, मतलब इससे क्या होता है, एल्डिहाइड पर रोक दे रहे हैं ना हम लोग। ओके, नेक्स्ट में देख लो कौन सा हो गया। R2CD कैसे बनाएंगे, वो देखो, 2RMgX प्लस CdCl2, इससे R2CD हो गया, फिर लेस रिएक्टिव है। मतलब इसके लिए जब तुम RCOCl और R2CD दो, तो इसको यहीं पे रोक देगा वो, RCOR पे, कीटोन पे। जबकि RMgX देने पे क्या था वो, 3 डिग्री अल्कोहल। सोच लो, इतना क्लियर है। क्लियर है ना, ओके। उसके बाद था रोजेंटमैन रिएक्शन, ये भी एक आएगा ही आएगा, जिसमें भी नेम ऑफ रिएक्शन हो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब RCOCl H2 है, जिससे लिंडलास कैटालिस्ट होता है, सिर्फ H2 दोगे तब तो ये RCH2OH चला गया। पहले क्या जाएगा ये पहले चला जाएगा RCHO में, फिर वो RCH2OH में। बट हम लोग इसको पॉइजन कर दें तो ये कहलाएगा रोजेंटमैन रिडक्शन। जैसे लिंडलास कैटालिस्ट था, ये भी था, H2 लिया उसने, PD बेस्ड BSO4 दे दिया, डीएक्टिवेटेड बाय क्विनोलिन या चारकोल या सल्फर, ऐसे ऐसे कर दिया जाता है। अब इसमें क्या बोलता है, डीएक्टिवेटेड मतलब क्या होता है, डीएक्टिवेटेड बाय क्विनोलिन,
उसमें सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, जिसमें लेस एक्टिव सेंटर होते हैं। सबसे ऊपर नोट्स में लिखा हुआ है कि जितने ज्यादा एक्टिव सेंटर होंगे, शार्प एजेज होंगे, उतना ज्यादा एक्टिव सेंटर आ जाता है। कैटालिस्ट आर मेड रफ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शार्प एजेस दैट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स। हाँ, तो इसमें लेस एक्टिव सेंटर बना देते हैं। खैर इसकी जरूरत नहीं, बस इतना याद करो, पीडी बेस्ड BSO4, दैट्स ओके। अब देखो इसका होता क्या है कि RCOCl H2 दिया तो पहले तो एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड पे एक OH और यहाँ पे एक H, डबल बॉन्ड का क्रॉस ऐड हो गया। उसके बाद OH और Cl एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं कर सकते, OH का लोन पे अटैक करेगा Cl बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RCOH ना, वहां से ऑक्सीजन प्लस आएगा तो H प्लस बाहर। हाँ। उसके बाद यही दिया हुआ है कि इन एब्सेंस ऑफ BSO4 और क्विनोलिन अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। ये तभी बताया सबसे ऊपर कि नॉर्मली क्या आ जाएगा, अल्कोहल आएगा, बट इसने क्या यूज किया था, लिंडलास कैटालिस्ट भी तो यही था ना, इसने BSO4 यूज किया, उसने CaCO3 यूज किया था, या लेड एसिटेट यूज कर दो, वही लिखा हुआ है लास्ट में, लिंडलास कैटालिस्ट भी वही था, पीडी बेस। H2 PD CaCO3 यूज कर दो, ये क्या था, लिंडलास। बहुत सारे डीएक्टिवेटिंग है, जैसे BSO4, CaCO3, CaSO4 भी है, लेड एसिटेट भी है, तो सब क्या बना देंगे यहाँ पे, RCHO एल्डिहाइड पर रोकेंगे इसे। रोजेंडमंड ने क्या यूज किया था, BSO4। ओके, नेक्स्ट में देखो, अब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस किसका ज्यादा होगा, विच वन इज मोर रिएक्टिव, एसिड हैलाइड और एल्डिहाइड। एसिड हैलाइड इज हाईली रिएक्टिव, RCOCl हाईली रिएक्टिव। इवन इसको एयर में ले आओ तो मॉइस्चर से रिएक्ट करके एसिड में आ जाता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा तो H2O जाकर अटैक करता है, Cl इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, Cl बाहर आ जाता है और क्या बन जाता है, RCOH। तो कितना हाईली रिएक्टिव हो, सोचो। हाँ, तो इसमें तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस में क्या होगा, RCOCl की वेरी हाई रिएक्टिविटी है, तो ये पहले रिड्यूस होगा विथ रेस्पेक्ट टू RCOH। क्यों, Cl इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, ऐसा हो जा रहा है। हाँ, वो बोला कि मान लो हाइड्रोजन और पीडी दे दें, एक सॉल्यूशन में RCOCl और एल्डिहाइड है, और एक ही मोल हाइड्रोजन दिया, तो रिड्यूस किसका करोगे, RCOCl का, RCHO को छोड़ दोगे। मतलब कि ये दे दें 1 मोल H2, ये COCl है और ये CHO है, H2 दे दो 1 इक्विवेलेंट, तो कौन सा रिड्यूस होगा, COCl, ये CHO और CHO बन जाएगा फिर। ओके, नेक्स्ट कार्बोनिल, मतलब ये प्रिपरेशन एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, -78 डिग्री पे डाइवेल H, एक तो ये रहेगा ही रहेगा। कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम साइनाइड्स, साइनाइड से कैसे होगा, alkyl cyanide on reaction with Grignard reagent followed by acid hydrolysis gives ketone, यही है ना। तो होता क्या है कि R C111N, इसको RMgX दे दो, R-MgX प्लस। नेक्स्ट पेज पर करते हैं, साइनाइड है, इसको RMgX दे दो, R-MgX प्लस। तब ये क्या होगा, R- जाके इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, क्या बन जाएगा, RC, R' डबल बॉन्ड NMgX, N-MgX प्लस, ऐसे।
अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ब्रेक होगा, ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन इधर, तो कितना आ जाएगा, ये आर सी यू आर डैश प्लस इसका क्या हो गया, एमजी के साथ एक एक्स है और एक NH2 है। जो फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक्स तो हट जाएगा, सॉरी NH2 तो हट जाएगा क्योंकि वो लेटाइल है, वो आरएक्स नहीं है कि वो हट जाएगा, एमजी एक्स तो रहेगा ही, MgCl2 MgBr2 सब बहुत हाईली स्टेबल होता है, NH2 हट जाता है, अमोनिया बाहर आ जाता है और यहाँ पर OH आ जाता है और ये NH3, तो यहाँ पे NH3 गैस निकलता है, ये मालूम होना चाहिए, और यहाँ पे कीटोन आ गया, तो ये भी एक रिएक्शन आएगा ही आएगा। कार्बोनिल फ्रॉम द साइनाइड, साइनाइड से कैसे करना था, RMGX करके पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दो। होता क्या है कि इसी चैप्टर में आएगा कि CO है और H2N, G इज एनी ग्रुप, जी में भी हाइड्रोजन, OH, NH2, कुछ भी होगा, ऐसे बहुत सारे, ये यहाँ से ये निकल जाता है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इस तरह से आ जाता है, प्लस क्या आ जाएगा, वाटर, तो वाटर एक्सेस डालोगे तो ये फिर वापस आ जाएगा, मतलब इसको H3O प्लस डाल दो कि वापस ब्रेक हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्लियर हुआ। करना क्या था कि एक बार RMGS करो तो इधर RCOR आ गया, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो तो इसको वो मिल गया, एक कीटोन में आ जाता है, उसके बाद एक पार्ट MgX NH2 है। ओके, अब इससे तुम एल्डिहाइड नहीं ला सकते, क्यों, ये भी क्वेश्चन आते रहता है, क्यों एल्डिहाइड नहीं आ सकता। एसिडिक हाइड्रोजन, ये यस वेदांत वही है। RMGX का रिएक्शन याद होगा तो थोड़ा रिकॉल करें तो क्या था, एसिडिक हाइड्रोजन से वो नहीं होता, करेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा, HCN प्लस RMGX ले लोगे ना, तो ये R माइनस MgX प्लस और ये H प्लस है, ये इससे रिएक्ट करके RH बन जाएगा, RMGX प्लस RCOR डैश, इसमें क्या बना था प्रोडक्ट, 1 इक्विवेलेंट, ये सब एसिड एसिड डेरिवेटिव है, सब में प्रोडक्ट क्या आता था एक बार बताओ। एल्डिहाइड RCOR, ओके, पहले वो OH बन जाएगा, हाँ वेदांत करेक्ट। अमाइड और एसिड में वो एक्सेप्शन थे, कैसे, एसिडिक हाइड्रोजन, बाकी सब में क्या होगा कि R माइनस MgX प्लस आके अटैक करे, यहाँ OH बाहर, यहाँ से Cl बाहर, ये दोनों एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे, 1 ही इक्विवेलेंट है ना, आगे 3 डिग्री अल्कोहल नहीं जाने वाला, एक इक्विवेलेंट है, थोड़ा जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, इसके लिए R2CD यूज करता है, R2CD वहीं पे रुकता है, कीटोन पे मेजर आता है, इसमें कीटोन प्लस अल्कोहल दोनों जाएगा, बट कीटोन ही मेजर रहेगा।
एक ही इक्विवेलेंट है ना, बट इसमें क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों में RH बन जाएगा। ये हो HCN हो, वाटर हो, NH3 हो, ये सब केस क्या देते थे RH ना, एसिडिक हाइड्रोजन। जिसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा अल्काइन। एसिडिक हाइड्रोजन से ये था, HCN के साथ ये रिएक्शन नहीं था। Amides are both like NH3। NH3 क्या है, दोनों एसिड एज वेल एज बेस। क्या बन जाएगा यहाँ पे, RH प्लस MgX के साथ NH2 ऐसे। तो यहाँ पे ये एसिड की तरफ ये अब क्या, और ये बेस। तो रिलेटिव टर्म होता है, वाटर कहीं पे एसिड होता है कहीं बेस होता है, NH3 कहीं एसिड हो गया कहीं बेस हो गया, यही है ना। तो यहाँ पे NH3 एसिड कहलाएगा। अमाइड का भी वही है, अमाइड तो और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अमाइड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि उसका कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ओके, क्लियर हो गया अभी। ओके क्लियर, नेक्स्ट वन। तो एल्डिहाइड नहीं हो, HCl नहीं यूज कर सकता, तो एल्डिहाइड बनेगा ही नहीं। स्टीफन रिएक्शन, ये भी एक आएगा क्वेश्चन। ये सब एक एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। RCN है, इसको H2 दे दोगे तब तो डायरेक्ट R दो दो हाइड्रोजन ऐड करते जाए, RCH2NH2 आ जाएगा ऐसे। तो हम लोग को रोकना है, इसको एल्डिहाइड बनाना है। तो क्या करेंगे, स्टीफन ने क्या किया था, पार्शियल रिडक्शन किया। पार्शियल कैसे किया उसने, SnCl2 प्लस HCl ले लिया। उसको SnCl2 लिखो, बेटर है, उसका रिएजेंट SnCl2 ही था। वो बेटा मानता है, क्यों, SnCl2 HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, SnCl4। क्योंकि Sn का +4 मोर ज्यादा स्टेबल होता है ना, +2 नेसेंट हाइड्रोजन, यही दो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। दो ही हाइड्रोजन मिला ना। Sn और HCl में क्या हो जाता है ना कि फर्दर SnCl2 बनेगा, और SnCl2 फर्दर SnCl4 के हो जा सकता है। तो उसने SnCl2 और HCl लिया, तो किधर आ गया वो, RCH डबल बॉन्ड NH। RCH डबल बॉन्ड NH को हाइड्रोलिसिस करो, तो ये भी बताया था, C डबल बॉन्ड N रहेगा तो O इधर H2 इधर, क्या बन गया ये, एल्डिहाइड प्लस NH3। क्लियर हुआ है हाइड्रोलिसिस। ओके, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, ये रिएजेंट याद कर लोगे। ये साइनाइड है, यहाँ पे दिया SnCl2 HCl, या Sn और HCl भी दे तो वही करना, और हाइड्रोलिसिस कर दें, तो क्या होगा,
ये एल्डिहाइड बनेगा, बस एक लाइन में ऐसे याद होना चाहिए, ये रिएजेंट से एल्डिहाइड बनता है। स्टीफन रिएक्शन और गिलमार्ट रिएक्शन, विच वन इज फास्टर? वरद, ये एनालिसिस देखना पड़ेगा कौन सा फास्टर है, स्टीफन और गिग्नार्ड में कौन सा फास्टर है, बट ये क्वेश्चन नहीं आएगा दोनों का काइनेटिक्स, क्योंकि एक में नेसेंट हाइड्रोजन है और एक दूसरा भी R माइनस है, तो फास्ट तो दोनों है, बट कितना कौन फास्ट है उसकी एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन किससे फास्ट हो उतना नहीं देखना। ओके, अब SN और HCl मेटल प्लस HCl कभी भी रहेगा ना, तो ये NO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 में। एक और साइनाइड से रिप्रोसेस किया हुआ है, देखो साइनाइड से अभी हम लोग ने किया था, किसके थ्रू था, स्टीफन से सिर्फ एल्डिहाइड आ पाएगा क्योंकि H आया है यहाँ पे। देखो तुम कीटोन कैसे इंट्रोड्यूस किए थे, इसके थ्रू RMGX किया था ना, R माइनस आ गया था तो इधर आ गया था RC, अभी ये प्रीवियस पेज पे किया था डबल बॉन्ड MgX, तो यहाँ पे O और H2, तो यहाँ कीटोन इंट्रोड्यूस हुआ। और तुम लेफ्ट हैंड कार्बन पे यहाँ पे कार्बन इंट्रोड्यूस कर दो, हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, यही होगा ना। ये तुम्हारे इंट्रोडक्शन पे हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करना है, तो स्टीफन में यहाँ पे हाइड्रोजन ही किया ना। ओके, तो इसमें एल्डिहाइड आ जाता है, राइट। अब डाइबल एच भी एक यही काम करेगा, डाइबल एच के पास तो एक ही हाइड्रोजन है, डाइबल एच ले लो, डाइसोबेटाइल एल्युमिनियम हाइड्रोजन, तो एक ही एच है, तो वो जाके अटैक किया तो इधर आएगा, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या बन जाएगा, RCOH आ जाएगा, फिर वो RCOH या इसको RCHO यही लिखते हैं ना ग्रुप को, मतलब C डबल बॉन्ड N आना चाहिए, C डबल बॉन्ड N आ गया, बस वहां पे हाइड्रोलिसिस कर ऑक्सीजन मिल जाता है। 10th है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स having at least one acidic hydrogen, from nitro compounds having at least one alpha hydrogen और acidic hydrogen। जैसे RCH2 डबल बॉन्ड NO है, अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा तो इसका एक नाइट्रो एसिड फॉर्म था, ये नाइट्रो, इसका टॉटोमेरिक फॉर्म कैसे लिखते हो याद होगा, ये हाइड्रोजन उठ के उधर जाएगा तो ये RCH डबल बॉन्ड N, ये OH आएगा इधर आएगा, इसका नेम था एसिड फॉर्म, नाइट्रो एसिड फॉर्म, ये टॉटोमेरिज्म है ना। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, अब इसका तुम हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या होगा, ये तो यहाँ पे ये मिल गया ना तुम्हारा कौन सा, सी डेवलपमेंट, तो इधर वो आ जाएगा, इधर H2 चला जाएगा, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड आ जाएगा ना। ओके, तो नाइट्रो कंपाउंड से आता है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन एल्डिहाइड का हो गया, तो बेंजल्डिहाइड का भी हो जाएगा। क्या क्या था, पहला था CH3 दे दो, उसको ऑक्सीडेशन करने KMnO4 से, तो CH3 रहे चाहे जो भी रहे वो सब COH में चला जाता था, यही था ना। ये CH3 हो या जितना भी बड़ा चेन हो मतलब नहीं है, राइट। CH डबल बॉन्ड CH2 हो तो ये सभी तो ऑक्सीडाइज ही हो जाते थे ना ऐसे, या C ट्रिपल बॉन्ड CHO, ये सब एसिड में चले जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2 उसमें दे दो, तो ये सब एसिड चले जाते थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स चेन लेंथ, ये चेन लेंथ कितना भी बड़ा हो इधर जाते थे, तो ये रिएक्शन पहले क्या होता। अभी हम लोग का एल्डिहाइड पर रोकना है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। पहले का क्या हो गया, MnO और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे भी आएगा
सबसे इंपॉर्टेंट है CrO2Cl2 इटार्ट्स रिएक्शन, यही मेंस में आते रहता है ये। इससे डायरेक्ट चला जाएगा बेंजल्डिहाइड PHCHO। एक और है CrO3 ले लो, इन एसिडिक एनहाइड्राइड, तो भी यही जाएगा। ये तीनों लर्न करोगे। ओके, वेरी गुड। प्रिपरेशन ओवर होने वाला है अभी। हाँ, अब नेक्स्ट में देखो, बेंजीन के साथ HCl और HCl, ये प्रिपरेशन शायद किया होगा तुम लोगों ने। फिनॉल में भी आया था हॉगन रिएक्शन करके, उसमें बहुत ज्यादा फिनॉल के साथ, मतलब 2-3 फिनॉल तो तब हुआ था। ये उसी टाइप का HCl और HCl दोगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या बन जाएगा वो? गैटरमैन रिएक्शन ये। इसमें एल्डिहाइड बन जाता है। HCN है और HCl दे दो, तो HCl क्या रिएक्ट करेगा, एसिड की तरफ रिएक्ट करेगा, तो H प्लस जाके यहाँ अटैक किया, तो क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे प्लस आ गया, इधर शिफ्ट करेगा, क्या बन जाएगा, HC प्लस डबल बॉन्ड NH। अब ये जाके बेंजीन पे अटैक किया, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड NH, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, O इधर H2 इधर, क्या आ जाएगा, COH। देख लो, कैटायन रिएक्शन क्लियर हुआ। और इसी का एक रिएक्शन मैंने बताया था हाउबेन करके, वो वहां पे था। है तो फॉरेन साइंटिस्ट का नेम, बट लगता है कोई गुजरात के नेम है। नेम ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट ये एक ऐसा नेम ऑफ अनलकी नेम ऑफ रिएक्शन है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। RCN और HCl पॉलीहाइड्रोक्सी के लिए था, यही मैं कह था ना, H प्लस अटैक किया था, तो क्या होगा, H प्लस N पे अटैक करेगा तो RC डबल बॉन्ड, RC डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे प्लस आ जाता है, और ये जाके अटैक करेगा किस पे, फिनॉल पे। तो फिनॉल पे अब सारे पोजिशन पे इक्विवेलेंट है, किसी एक पे अटैक करो, तो वहां पे आ जाता था OH, 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 ये कितना होगा, CR डबल बॉन्ड NH, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो तो यहाँ कीटोन आ जाता था। ये रिएक्शन बिल्कुल याद नहीं होगा तुम लोगों को। किसी को याद था? ओके, स्टीफन
स्टीफन रिएक्शन व्हिच वन फास्टर स्टीफन सिर्फ एल्डिहाइड। अच्छा ये तो पहले क्या था? एएई कौन सा रिएक्शन है? मॉड्यूल में है कौन सा एएई? प्रिपरेशन में दिया हुआ है, नाम याद रखना है। एएई करके लिखा है क्या? अच्छा देखता हूँ मॉड्यूल में क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है कुछ। मॉड्यूल में किसी को मालूम है एएई कहाँ पे मॉड्यूल में क्या क्या है उसका फुल फॉर्म? पढ़ा तुम लोगों ने? अच्छा एक रिएजेंट का नेम है, नेम ऑफ रिएक्शन नहीं है। एसिडो एसिटिक एस्टर। ओके। हाँ उसका शॉर्ट फॉर्म दे बोल रहा हूँ, एसिडो एसिटिक एस्टर। ये रिएक्शन नहीं है, ये मतलब एक रिएजेंट है। ओके एसिडो एसिटिक एस्टर जिसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग को पूछता है ये चीज टॉटोमेरिज्म में, कि क्या है वो। नाम याद नहीं इसका, तुम्हें ये भी याद रखना था कि रिएक्शन क्या था। ये रिएक्शन, अच्छा नाम याद था तो ये बताओ रिएक्शन याद था तो फिनॉल दोगे तो क्या बनता? फिनॉल है, और उसके साथ सेम प्रोसेस आरसीएन और एचसीएल दे दें। फर्स्ट दूसरा हाइड्रोलिसिस करते हैं। एस्टर, हाँ करेक्ट है। वेदांत ने अच्छे से लर्न किया है सब। यदि तुरंत रिकॉल कर रहे हो ऐसे ही रिकॉल होना चाहिए तभी होगा। हाँ PHOCOR, वेरी गुड। और लोग थोड़ा नोट्स रिवीजन रखो, ऑर्गेनिक मैंने बोला इतना बार कि रोज आधे घंटे का रिवीजन। जिन लोगों ने अभी तक आधे घंटे का रिवीजन नहीं किया उनका टारगेट अभी डेली का 1 से 1.5 घंटे रिवीजन का आ गया है। वही वनडे मैच की तरह होता है, अब हो जाता है कि 5 ओवर में तुम्हें 100 रन बनाने हैं ऐसे। तभी 1.5 घंटे डेली रिवीजन करोगे, आज तक नहीं किया ऑर्गेनिक तो तब जाके आपको मांड में आएगा। बाकी लोग जो आधे घंटे रिवीजन कर रहे हैं उनका तो सभी सब तुरंत आंसर आएगा। बट आश्चर्य केवल वेदांत का आंसर है, और लोग कोई बता सकता है? और कोई भी क्या था ये? वेटिंग रूम में कोई? ओके। तो बनेगा तो वही R C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे प्लस चार्ज यही आएगा ना, H प्लस जैसे अटैक किया। बट यहाँ पे फिनॉल रहेगा तो वो रिंग पे अटैक नहीं करेगा, फिनॉल के पास एनफ लोन पेयर है तो लोन पेयर इस पे अटैक कर जाएगा। तो क्या बन जाता? यहाँ पे OC डबल बॉन्ड NH, ये तो ऑक्सीजन बन जाएगा और R है। इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या था ये? O इधर H2 इधर, ये बन जाता है PHOCOR। इसीलिए हाउबेन में क्या था, 3 3 OH दिया गया था तब ये हाईली एक्टिवेटेड हो गया। OH OH OH। और तब ये दिया ना तुमने RCN HCl के साथ हाइड्रोलिसिस, तो कीटोन इंट्रोड्यूस हो जाता है। OH 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 और यहाँ पे COR आ जाएगा फिर। ओके तो यहाँ तक तो कर लिया हम लोगों ने कि बेंजीन के साथ क्या देना था तुम्हें, HCN और HCl। तो प्रोसेस तो वही हुआ ना जो अभी बताया स्टीफन में। H+Cl- ये अटैक करेगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो बेंजल गैड बन गया।
ये भी बता दिया मैंने। कैट और कौन सा था, हाउगन भी इसमें दे दिया, फिर से रिवीजन में दिया हुआ। एक रीमर टाइमर है, वो भी रिएक्शन याद होगा तुम्हें, ऑर्थो पे लेना था। और एक रिएक्शन कौन सा था, गैटरमैन कोच रिएक्शन, उसमें क्या था, सीओ प्लस HCl। इसमें क्या हो सकता है, ये कैसे आया होगा एल्डिहाइड, गेस करो। सीओ और HCl क्या होगा, हाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो सीओ को अटैक करेगा, ओके। ऑक्सीजन ऐसे लिखोगे, और इसको ऐसे लिखते हो, सी पे माइनस ट्रिपल बॉन्ड ओ पे प्लस, H प्लस आता है, इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस, यहाँ पे H आ गया, ये फिर वापस आ जाएगा, क्या बन जाएगा, COH प्लस। अब ये जाके बेंजीन पे अटैक कर गया। हाँ, तो इसमें COH प्लस जनरेट कर देता हूँ। अब CO प्लस RMGX रहता तो, ये नोट्स में नहीं है, इसे नोट कर लेना। CO प्लस RMGX क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाँ तो R माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन की ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी CO में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कार्बन की ऑक्सीजन। नहीं, डेफिशिएंसी कार्बन पे ही है, यही तो मेन पार्ट है कि कार्बन पे डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन के पास डेफिशिएंसी नहीं है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट ऑलवेज देयर, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे था ना। और सी जब तुम वो बनाओगे तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आएगा, बट डिफिशिएंसी ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लो तो क्या बन जाएगा, कार्बन पे ही ना, ऑक्सीजन तो ऑक्टेट हमेशा था, ऑक्सीजन को कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता कुछ, क्योंकि उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मतलब कभी भी निगेटिव चार्ज लोगे तो ये ऑक्सीजन पर अटैक नहीं करने वाला। इसीलिए फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में जब देखते हो कि RCO प्लस बना, तो इसका ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, 8 इलेक्ट्रॉन 8, ये मोर स्टेबल फॉर्म है। तो मोर स्टेबल फॉर्म ये लेस स्टेबल है, तो भी बेंजीन पे कौन सा एंड अटैक करता है, कार्बन की ऑक्सीजन। मोर स्टेबल है तो मॉलिक्यूल मोर लाइक सेकंड स्ट्रक्चर RCO प्लस, बट ऑक्सीजन पे प्लस होके भी वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, क्यों, ऑक्टेट ऑलवेज था। तो डिफिशियंसी जब भी है कार्बन पे ही है, दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेके सोचो, कार्बन के पास 6, यहाँ कार्बन के पास 8 है, तो किसी भी हालत में डेफिशिएंसी कार्बन के पास ही है, तो वही बेंजीन पे अटैक करता था। फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन, ऑक्सीजन अटैक नहीं करता। जैसे NH4 प्लस, NH4 प्लस कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्यों, लुईस एसिड नहीं है NH4 प्लस,
ऑक्टेट कंप्लीटेड उसका नाइट्रोजन का, तो वो कहां से 2 इलेक्ट्रॉन देगा? हाँ, तो ये दोनों का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन के पास ही डिफिशियंसी है, तो R माइनस कहाँ पर अटैक करेगा? कार्बन पे। निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों कार्बन पे अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल भी कार्बन ही है, न्यूक्लियोफाइल भी कार्बन ही है, ऑक्सीजन कुछ नहीं करता। तो बहुत इंटरेस्टिंग एसईओ का स्ट्रक्चर है सर। हाँ, तब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों यही है। R माइनस कार्बन पर अटैक करेगा तो निगेटिव चार्ज कार्बन पे ही आएगा ना, फिर ये हो जाएगा R, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और MgX+। तो इसको हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर दे दो, ये एल्डिहाइड आ जाएगा। इसे नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अब इसमें एक और रिएक्शन दिया हुआ है बेंजाइल हैलाइड के साथ। बेंजाइल हैलाइड के साथ CH2X के साथ PbNO3 और CO2, तो इस पे कोई भी क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, तो इसे अवॉइड करो। इससे क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाएगा, सबसे लास्ट में याद करना जरूरत पड़ा तो। वो लिखा हुआ है नाइट्रेट HNO2 बन जाता है, HNO2 ऑक्सीडाइज कर सकता है फर्दर, तो उसको CO2 से रखते हैं, CO2 क्या कर देता है, उसे वापस HNO2 मिल जाता है HNO3 से, कन्वर्ट्स HNO2 इनटू ऑक्साइड, HNO2 को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है वो, तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता। ये एक रिएजेंट लर्न कर लो, वैसे ये कहीं पे आएगा नहीं क्वेश्चन। ग्रेनार्ड रिएजेंट वर्सेस RLI। ग्रेनार्ड रिएजेंट क्या स्टेरिकली हिंडर्ड है और ये फ्री है, स्टेरिकली हिंडर्ड रहता है, ये लेस हिंडर्ड। LI का साइज बहुत छोटा होता है ना, स्मॉल साइज। तो जब तुम एसिड दोगे RCOH और RMgX, तो यहाँ क्या होता है कि H+ लेके गया RCOOMgX, अभी भी तो वो है ही एस्टर के जैसा, तो ये फर्दर रिएक्शन होना चाहिए था ना, RH बन गया, ठीक है, 1 मोल RH बन गया, RH यहाँ पे आ जा रहा है 1 मोल, बट ये फर्दर RMgX इससे रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन, हिंड्रेंस आता है ये दोनों में। बट RLI लोगे तो यहाँ पे नहीं रुकेगा, वो आगे तक चला जाता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन दिया रहता है कि RLI रहेगा तो क्या होगा, RLI भी यही करेगा, पहले ही हटा देगा,
RCOLI बन जाएगा, फिर से RLI आएगा, R अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा RCOR, ये हो जाएगा LI, OLI था, ये OH बन जाएगा, ये भी OH बन जाएगा, ये है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा H2O बाहर, एक कीटोन बन गया, और एक बार कीटोन बन गया तो RLI फर्दर रिएक्ट करेगा और इसको 3 डिग्री अल्कोहल तक ले जाता फिर। तो जहां ग्रिग्नार्ड एजेंट इसको 3 डिग्री अल्कोहल नहीं ले जा पाता था, RH बन के रह जाता था, राइट, उसके जगह RLI कहाँ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल तक जाएगा। डिफरेंस क्लियर हो गया। तो याद रखना RLI दे तो एसिड भी 3 डिग्री अल्कोहल, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देगा तो RCOH के केस में फेल हो जाता है, RH आता है, तो दोनों रिएक्शन आते हैं। तो RLI का ही है कि फर्दर रिएक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, पहले बिगनर्स बॉक्स सॉल्व करो, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो एक साथ छोड़ नहीं सकते, सब बिगनर्स बॉक्स साथ में करते रहना पड़ेगा। BB1 करो, उसमें साथ प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन होंगे, प्रॉपर्टीज तभी स्टार्ट करेंगे, नोट्स भेजता हूँ मैं, फोटोग्राफ लेता हूँ, तब तक तुम लोग जल्दी से बिगनर्स बॉक्स ओवर कर दो। किस यूनिट में है वो? यूनिट 7, कोई मुझे यूनिट 7 एक बार भेज दो। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 सबका 5 ही दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन इजी थे, हो गए क्या? और भी MnO2 ऑक्सीडाइज, हाँ एलाइलिक और बेंजालिक है। ऑक्सीडेशन वाला कोई है वो। क्वेश्चन नंबर 5 और 8 में डाउट है, ओके। 4, 5, 8 टोटल यही पूछा तुम लोगों ने। फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट तो हो गया होगा। हाँ, ये C डबल बॉन्ड NMgX वाला कीटोन आएगा, CH3 माइनस अटैक किया कार्बन पे, डबल बॉन्ड NMgX, तो डबल बॉन्ड NMgX से कीटोन आ गया। सेकंड पे जाओगे तो क्या होगा, कार्बोनिल एज द मेजर, ए में क्या बन जाता प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट अल्कोहल पे चला आता है, H2 और PD था, PD बेस BSF और लिंडलास कैटालिस्ट होता है, एल्डिहाइड होता है, तो 2 का भी आता है ना। थर्ड में क्या हो गया, ये तो डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ, मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दो OH और H, तो वहां पे क्या आ जाएगा कीटोन आ जाएगा, तो बी आंसर आ जाता है, ये तो ना। फोर्थ में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कार्बोनिल कंपाउंड ऑन द रिएक्शन विद एक्वस NaOH, एक्वस NaOH से रिएक्ट करके कार्बोनिल किस में आएगा, जिसमें एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन हो जाएगा ना, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन होगा तो दोनों OH बनेंगे, फिर दोनों कीटोन आ जाएंगे, तो आंसर तुम्हारा सी जाएगा। फिर ए में क्या हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन, तो वहां पे क्लोरो के जगह OH आ जाता। NaOH क्या, एक्वस NaOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक NaOH देता है तो एलिमिनेशन करते हैं हम लोग, तो सब्स्टिट्यूशन करके क्या आ जाता है, 2 क्लोरोपेंटेन की जगह पेंटेन 2 ऑल। बी में क्या हो जाता है 2 and 3 पे दोनों पे ऑल। सी में क्या हो जाता है 2 डाई क्लोरो रहता है, दोनों जगह OH आ गया तो कीटोन आ जाता। फोर्थ में सी ही जाएगा ना। फिफ्थ में देखो, इसमें क्या दिया हुआ कि हाँ MnO2 केवल एलाइलिक कार्बन को या बेंजालिक कार्बन ऑफ को 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है, अल्कोहल चैप्टर में था ये। MnO2 एक सेंटेंस लिखा होगा, जिसने नोट्स रिवाइज किया, जैसे वेदांत रिवाइज किया तो याद है उसे, कि एलाइलिक और बेंजालिक को करता है, तो एलाइलिक अल्कोहल को टच करेगा, बाकी को छोड़ देगा वो। आंसर क्या हो जाएगा फिर, ए आएगा। ओके, 6 में क्या होगा, इथेनोइक एसिड प्लस COH2, तो क्या होगा कैल्शियम एसिटेट ना। इसको हिट करने पे क्या बन जाता है COH2, कैल्शियम एसिटेट को करोगे तो CaCO3 बाहर, और कीटोन बन जाता है CH3CO CH3 का।
तो क्या बन जाता प्रोपेनोन ना। ये एक क्वेश्चन आना ही है, हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। CaCO3 हटा दो, बाकी सबको आपस में ऐड कर दो। सेवंथ क्या था? कार्बोनिल कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC। PCC क्या करता है बताया था? PCC पे DC बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड 2 डिग्री को कीटोन करता है, तो विल नॉट गिव एल्डिहाइड कीटोन। तो 2 प्रोपेनॉल, ये तो प्रोपेन 2 वन में चला जाएगा। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ये भी ऑक्सीडाइज होगा कीटोन में। थर्ड तो ऑक्सीडाइजेबल ही नहीं है। सी जो दिया हुआ है 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, 3 डिग्री अल्कोहल किसी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कीटोन में होता ही नहीं। 1 डिग्री का एल्डिहाइड 2 डिग्री का कीटोन, और 3 डिग्री इज नॉट ऑक्सीडाइजेबल। हाँ, बट कॉपर के साथ दोगे तो ऑक्सीडेशन नहीं करता है, रिमूवल कर देता है, एल्कीन बन जाता है। KMnO4 K2Cr2O7 कुछ नहीं करता 3 डिग्री अल्कोहल का। एच का देखोगे तो PCC क्या आ जाएगा? कीटोन आ जाएगा। और बी में क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड आ जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच का डिफ्रेंसिएशन तभी नहीं पढ़ा तुमने। इसके लिए 4 टेस्ट देंगे, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट एंड सिप्स, जो आगे आएगा। ये 4 से डिफ्रेंशिएट होता है, तो टॉलेंस आंसर हो जाता फिर। ओके, ये हो गया ना। एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या, देखें। उसके बाद करता हूँ एक दो क्वेश्चन, प्रिपरेशन पे मिल जाए तो अच्छा है। एक्सरसाइज 1 में जाओ। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर पहला ही होगा, कैल्शियम सॉल्ट है। हिट करो, क्या बनेगा? फर्स्ट बताओ। फर्स्ट और नाइन्थ करो। फर्स्ट, नाइन्थ और 10th। एक्सरसाइज 1 में 1, 9 एंड 10।
हो गया अभी क्वेश्चंस? ओके। हो गए सारे क्वेश्चन 1, 9 एंड 10? हाँ देखो, तीनों हो गए। अच्छा, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो नोट्स आगे देखो फिर। प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करें, देखो कौन कौन सा था। पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉर्मल सी चीजें हैं, देख लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? कार्बोनिल का बॉइलिंग पॉइंट मोर देन द हाइड्रोकार्बन होता है। क्यों? पोलैरिटी होती है कार्बोनिल में। क्या होगा? पोलैरिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल। Carbonyl has more boiling point than hydrocarbon and alkyl halide, but smaller than alcohol. वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर मास। और उसमें भी यदि सेम मॉलिक्यूलर मास ले लें हम लोग, तो अल्कोहल का ग्रेटर होगा। देन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। देन कार्बोनिल। देन कार्बोनिल क्या होता है? इसका ऑलमोस्ट पोलैरिटी देखोगे तो 46% आयोनिक टाइप आता है। आयोनिक कैरेक्टर बहुत सिग्निफिकेंस होता है इसमें। देन आर एक्स। देन एल्केन। इसमें भी पोलैरिटी है, ये भी पोलार है बट लेस पोलार होगा, और ये नॉन पोलार है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो गया? अल्कोहल देन कार्बोनिल। एक सी दूसरे के साथ आ जाता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर भी होता जाता है। ये सीओ हो गया, इसके दूसरे CO हो गया, ये सीओ हो गया, ये सब आपस में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ऐसे होगा ना, इस तरह से। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर आता है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब फैटी चीजें, है ना। स्टार्टिंग वाले सॉल्युबल होंगे, 3-4 कार्बन तक। स्मॉलर मेंबर्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड सॉल्युबल होंगे, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट कम होगा। इसमें तो 2 पार्ट होता है, ये सब पहले कई बार हो चुका है। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं, ये वाटर से दूर भागते हैं, ये फैट की तरह हो गया, है ना। और ये क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक पार्ट। लाइक ऑल अदर चैप्टर, जितना आर ग्रुप बढ़ेगा क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस ना। हाँ, ये रहेगा ना। उसके बाद एल्डिहाइड्स हैव अनप्लीजेंट ओडर व्हाइल कीटोन हैज फ्रूटी स्मेल। ये लर्न कर लोगे। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी जो बुकलेट में कुछ और होगा तो वो भी लर्न कर लोगे, है ना। तो मेन अपना है केमिकल प्रॉपर्टीज, वो देखें। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा? इन कार्बोनिल्स, कार्बन हैज व्हाट? पॉजिटिव चार्ज, बिकम्स अ साइट फॉर न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। जैसे ये सीओ लोगे, इसमें क्या होगा? यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा और यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा। तो क्या अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल विल ओनली अटैक ना। हाँ। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे या तो आर है या एच है, वो तो बाहर जा ही नहीं सकता। ये सी हो जाएगा, वो माइनस, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, बाद में इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो भी एंड होगा आके इस पर अटैक कर जाएगा। तो ये भी एल्केन की तरह ही रिएक्शन होगा, एल्कीन की तरह ही रिएक्शन होगा, बट इसमें पोलार है, इसमें फिक्स है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? कार्बन पे।
और इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पे, और उसमें क्या था, मार्कोनिकॉफ रूल था, निगेटिव पार्ट अटैक करता था जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन था, या निगेटिव पार्ट फिक्स है कि कार्बन पे अटैक करेगा। हाँ। अब ये बोला कि सीओ बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होता है, सी डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा देन सी डबल बॉन्ड सी, इसीलिए कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल ना। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो एसिड या बेस कैटालाइज करेंगे हम लोग। तो वही दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे देखो। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहता है। रिएक्टिविटी कैसे होगा, जब ये सी डबल बॉन्ड हो गया इधर और इधर है, यहाँ आर है ये एच है, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ डेल्टा प्लस है यहाँ डेल्टा माइनस है, तो आर सी डबल बॉन्ड हो, ये लोग है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, क्या आ जाएगा, आर सी ओ माइनस एच के साथ एन यू, और अगले में क्या आ जाएगा, आर सी ओ माइनस आर के साथ एन यू। अब इसमें स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट क्या होगा, इसमें इंटरमीडिएट में इसे लिख लेना थोड़ा, इसमें क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, और इसके कारण भी क्या होगा, स्टेबिलिटी कम आएगी ना, क्योंकि ये दोनों मिलकर पुश कर रहे हैं ऐसे, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ज्यादा स्टेबल तो ऊपर वाला ही है ना। निगेटिव चार्ज कब स्टेबल होता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आर के जगह NO2 रहता था, हाईली रिएक्टिव होता है, आर है तो उसे डिस्टेबल करेगा, तो ये क्या होगा, इसका क्या होगा, मोर डिस्टेबलाइज्ड, मोर डिस्टेबलाइज इंटरमीडिएट। क्यों, दो फैक्टर है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस इसमें ज्यादा होगा किसका, आर न्यूक्लियोफाइल आर, ये sp3 है ना, sp3 में 109 डिग्री पे में रिपल्सन होगा, और दूसरा मोर ERG ग्रुप, मतलब टू अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप यहाँ क्या काम करेगा, प्लस आई, तो डीएक्टिवेट करेगा, तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होगा, हिंड्रेंस भी कम है क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, ये लेस हिंडर्ड है, और यहाँ आर एक ही है ना, मोर स्टेबल पड़ गया क्योंकि एक ही प्लस आई है, तो कौन सा ज्यादा, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसी पे होता है ना, जैसे कार्बोकेटाइन बना, तो रेट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ रेट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया ना, रेट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन आयन कैसे हो गया, एल्डिहाइड मोर स्टेबल देन कीटोन, तो एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन दोनों दिया रहा है तो तुम्हें एक इक्विवेलेंट है तो एल्डिहाइड को ही रिएक्ट करना है, कीटोन को छोड़ देना है। ये नीचे दिया हुआ देख लो, कीटोन रिएक्ट स्लोअर देन एल्डिहाइड, क्या क्या दिया हुआ है, पहला स्टेरिक हिंड्रेंस, बट वो स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है, sp3 में, एल्डिहाइड कीटोन में तो हिंड्रेंस है ही नहीं क्योंकि वो तो प्लेनार मॉलिक्यूल है, sp2 है। ये कई बुक इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, बट सही से फॉरेन राइटर का बुक्स देखो तो दिया हुआ है, ये sp2 हो गया, तो इसमें कौन सी हिंड्रेंस की बात करें, तो 120 डिग्री पे है दोनों, हम लोग का स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से मतलब है ना, तो कीटोन्स रिएक्ट स्लोअर देन एल्डिहाइड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर प्लस आई इफेक्ट, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ कार्बन, है ना, किसमें, ऑक्सीजन आयन में, तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, एल्डिहाइड वाले, कौन कौन से देखो गिवन है, फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन अदर एल्डिहाइड, देन बेंजल्डिहाइड, देन कीटोन, देन फिनाइल के साथ कीटोन, देन दोनों फिनाइल, तो फिनाइल के साथ क्यों लेस रिएक्टिव हो जा रहा है वो देखते हैं हम लोग, ये हो गया। हाँ, तो फिनाइल में क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हाईली रिएक्टिव, इसमें हिंड्रेंस भी नहीं है, प्लस आई इफेक्ट भी नहीं है, उसके बाद एनी अदर एल्डिहाइड,
देन PHCHO आ जाएगा, देन कीटोन आएगा RCOR, RCOR आएगा, देन क्या आ जाएगा PHCOR। और जैसे ही तुमने पीएच डाल दिया वो तो बहुत कम रिएक्टिविटी। तो पीएच से रिएक्टिविटी क्यों कम होती है उसकी बात करें हम लोग, तो स्टेबिलिटी पे है, रिएक्टेंट ही ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी कैसे होता था हम लोग का, ये दो पार्ट हम लोग देते थे राइट। अब ये मान लो कि यही ज्यादा स्टेबल हो गया तो रेट बढ़ जाएगा, और रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो रेट स्लो होगा। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जितना अनस्टेबल होगा रेट उतना ज्यादा होगा ना, ये अनस्टेबल है यहाँ पे, ये जितना जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी ना। एक्टिवेशन एनर्जी कम कब होगी, जब अनस्टेबल हो जाए, जैसे एक्सप्लोसिव्स तुरंत रिएक्ट करेंगे, या फिर इंटरमीडिएट स्टेबल पड़ जाए। तो जब हम लोग एल्डिहाइड ले लो RCOH और एक ले लो PHCOH, तो PHCOH क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल पड़ जा रहा है, क्यों, इधर से रिएक्ट करोगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, सो लेस रिएक्टिव। यही हुआ ना, क्लियर हो गया अभी। RCHO और PHCHO में ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन बेंजाल्डिहाइड। मतलब जितना तुम बेंजीन ग्रुप इंट्रोड्यूस करो उतना रिएक्टिविटी कम होते जा रही है। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आते रहता है बार बार, ये पॉइंट भी लिख लो। अब रिएक्टिविटी का एक और ऑर्डर पूछा जाए, इसमें ये ज्यादा रिएक्टिव है देन दिस, इसका रीजन एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन है ना यहाँ पे, इस कार्बन के पास कितना होगा, 120 होना चाहिए था, sp2 है ना, -60, मतलब 60 डिग्री का था स्ट्रेन है, इसके पास कितना है 120 होना चाहिए था, sp2 मतलब 120, बट है कितना 90 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का स्ट्रेन है। ऐसे होगा ना, तो जो ज्यादा स्ट्रेन है वो ज्यादा एक्सप्लोसिव टाइप हो गया, ये मोर रिएक्टिव पड़ जाएगा। इसे भी नोट कर लो ये पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 बता दो, थर्ड और 6, एक्सरसाइज 1। हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड हो गया ना, तो सब में तो बेंजीन है ही,
बेंजीन नहीं रहता तो वही तुरंत रिएक्ट करता वाटर से। जैसे एल्डिहाइड रहता तो वो रिएक्टिव होता देन बेंजीन वाला। तो बेंजीन वाले पार्ट में जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वही उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ना। तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप सी में है, दो दो NO2 है। देन डी में एक NO2 तो है। देन बी में दोनों साइड बेंजीन है, और ए वाले में तो प्लस एम ग्रुप है, वो कार्बन पे और निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। थर्ड का आंसर क्या हो जाता? हाईएस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब किस में जल्दी ऐड होगा, तो फिर सी जाता। नेक्स्ट फिफ्थ बता दो एक। फिफ्थ नहीं, कौन सा बोला था? सिक्स्थ। रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ वाटर दे, पीएच MgBr दे, जो भी दे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये ध्यान रखना। बस क्वेश्चन इस तरह से अलग अलग पूछेगा कि तुम सोचो अच्छा वाटर के लिए क्या था, इसके लिए क्या था, जो भी रिएजेंट है ऑर्डर वही बताना तुम्हें। सिक्स देखो फिर क्या होगा। एल्डिहाइड है सेकंड, देन कीटोन है, देन दोनों साइड बेंजीन वाले, जितने बेंजीन ऐड होते हैं उतना कम रिएक्टिव होता जाता है, ये है ना। एक लास्ट कर दो, क्वेश्चन नंबर 25। -M, वो डीएक्टिवेटेड रिंग इज अनस्टेबल। हाँ मतलब जो रिंग माइनस, मतलब देखो लास्ट एक पॉइंट था कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ कार्बन, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस पर ऐड करोगे ना उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये भी एक पॉइंट कई जगह दिखेगा तुम्हें। जितना अल्काइल ग्रुप दोगे तो प्लस साइड है उसे अनस्टेबल कर रहा है, और जितना -M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोगे उतना ही ज्यादा वो इंटरमीडिएट को स्टेबल करेगा वो। सिक्स वाला मोबिन कौन सा सिक्स? 6 और 10, ओके 25 हो गया, 6 और 10। सिक्स कौन सा था? हाँ पीएच MgBr। अभी रिएक्टिविटी मैंने बताया, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन, और जितना बेंजीन ऐड होगा उतना कम रिएक्टिव। तो एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड पहले ले लो, एल्डिहाइड नॉर्मल एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, फिर एक R इंट्रोड्यूस किया, फिर एक पीएच इंट्रोड्यूस किया, ऐसा ना बेंजल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड, ये तो बार बार आता है। जितना बेंजीन तुम डालोगे उतना रेजोनेंस स्टेबलाइज होता जाता है। तो अभी ऑर्डर मैंने लिखा है नोट्स में, वो अभी पेज पे लिखा हुआ, देखो ऑर्डर लिखा हुआ है ना। फॉर्मल्डिहाइड, देन एसिटल्डिहाइड, देन प्रोपेनॉल, देन ब्यूटेनॉल। जितना ज्यादा आर ग्रुप बड़ा होगा उतना रिएक्टिविटी कम होगी। बेंजल्डिहाइड लास्ट चला जाएगा क्योंकि स्टेबल है, बट सारे एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब कीटोन पे आ जाओ, कीटोन में जितना आर ग्रुप छोटा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव। RCOR, अब उसमें एक बेंजीन इंट्रोड्यूस कर दो और कम हो जाएगा, दो बेंजीन इंट्रोड्यूस कर दो और कम हो जाएगा। तो सिक्स में रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? एसिटल्डिहाइड CH3CHO। उसके बाद और कोई एल्डिहाइड है क्या? नहीं। अब कीटोन पे आ जाओ, कीटोन में कौन सा है? एक दोनों में CH3 और एक में बेंजीन है, तो बेंजीन वाला रिएक्टिविटी कम करता है ना, क्योंकि ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो 2 3 1 आएगा ना, तो आंसर बी जाएगा ना, सिक्स का बी। हाँ मूविंग क्लियर हुआ। 25 हो गया। 10th वाला। 10th में क्या होगा, KMnO4 क्या करता है, पहले में हिट करोगे तो दो COH ग्रुप ऑन द सेम कार्बन अनस्टेबल, तो CO2 बाहर आ गया तो वो बन जाएगा CH2COH। यही होगा ना। Y जो हो गया CH2COH हो गया, एक CO2 बाहर कर दो, 2 COH ऑन द सेम कार्बन, 0 और 1 इंटरवीनिंग कार्बन, ब्लैंक्स रूल याद करो, CO2 इज लॉस्ट, तो बन जाएगा PH CH2COH। और X क्या होता है, KMnO4 क्या करता है कि एक CH चाहिए, उसके बाद कुछ भी रहे सब एसिड, तो सिर्फ बेंजोइक एसिड, X इज बेंजोइक एसिड। कितना भी बड़ा चेन लेंथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ये बताया था ना। तो बेंजोइक एसिड हो गया, और ये हो गया बेंजीन के साथ CH2COH। एक CH2 ज्यादा है तो होमोलॉक्स हो गया ना। सोच लो, क्लियर हो गया होमोलॉक्स। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 था, आई थिंक अब भूल चुके होगे तुम लोग।
विटिग रिएक्शन एक बार रिवाइज करना हो जाएगा। आगे नहीं होंगे, आगे यहाँ से हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर ले जाना होगा मंडे को, राइट। मैट्रिक्स मैच वगैरह हो जाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है मैट्रिक्स मैच में, कौन सा होगा, एक्सरसाइज 2 होगा या 3 है, जो भी है। कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे बट अभी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे ऐसा है। तो बट इसमें रुक के क्वेश्चन करते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा है, बाद में याद नहीं रहेगा कुछ।